जैसे मुसीबत के समय पता चलता है कि आपका मित्र कौन है, आपका दोस्त कौन है, उसी तरह से जब देश पर मुश्किल आती है तो पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं देश में जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को सच मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भारत सरकार जो कुछ कहे उस पर यकीन नहीं है। भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई राफ़ेल गिरे हैं, हमारे गिरे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 2 विरोधाभासी बयान दे दिए और लोग उछल के उसको मानने को तैयार हो गए। पहला ये कि भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गया था, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर ना जाने वाले विमान की बात को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारत के 5 रफ़ाल मार गिराए। तो ये कार्टून जैसी बात वहाँ का जो मिनिस्टर है वो किसी न्यूज़ चैनल पर कर रहा था और कह रहा था कि जाके इंडिया की ही सोशल मीडिया देख लो। तो इस तरह के तो इनके बयान हैं। फिर किसी फ्रेंच का नाम ले दिया कि फ्रेंच सोर्सेस से पता चला है कि भारत की वो हैं जो राफ़ेल्स गिरे हैं। ये सारी की सारी बातें बकवास हैं। जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, आप इस वॉर प्रोपेगेंडा को मत मानिए। दूसरा ये है कि कुछ महिलाएं भी एक तरह से देश के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई है और वो बार बार कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर इज़ पैट्रियार्की दिस एंड दैट। इन सारी महिलाओं के मैंने सरनेम चेक किए, यानी उपनाम चेक किए। उपनाम पूरी तरह से प्रतीकात्मक चीज़ ही है। अगर आप अपनी माता का भी उपनाम इस्तेमाल करते हैं, सरनेम इस्तेमाल करते हैं, जिसे मदर्स मेडन नेम कहते हैं इंग्लिश में, कि माँ की शादी से पहले वाला जो सरनेम है वो भी माँ के पिता का यानी कि आपके नाना का हुआ। ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं अपने पति का सरनेम यूज़ करती हैं तो वो पति का हुआ, और अगर वो शादीशुदा नहीं हैं, अकेली हैं और उन्होंने सरनेम नहीं चेंज किया है या किसी भी वजह से वो अकेली हैं, तो उनका सरनेम जो है उनके पिता का होता है। तो सरनेम यानी सेकंड नेम जो है वो हर हाल में प्रतीकात्मक ही है। तो किस तरह से सेकंड नेम यूज़ करने वाली ये महिलाएं जो हैं सिर्फ सिंदूर नाम को लेकर टारगेट कर रही हैं इंडियन आर्मी को और इस ऑपरेशन सिंदूर को। तो आप समझिए कि इस तरह के लोगों से सावधान रहिए।